अमेरिका ईरान के बीच फिर बढ़ा सीजफायर। 2 हफ्तों की सीजफायर की मियाद खत्म होने से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रही पाकिस्तान ने की सीजफायर की मियाद बढ़ाने की अपील। पाकिस्तान विदेश मंत्री इशाक डार ने दोनों देशों से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया है कि ईरान के पास हमारे साथ डील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ईरान से खुद में जीत का दावा दोहराते हुए ट्रंप ने उम्मीद जताई कि दोनों देश जल्द ही एक बड़ी डील करेंगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ बोले, सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। धमकियों के साए में बातचीत संभव नहीं। इंडो पैसिफिक कमांड क्षेत्र में अमेरिकी सेना ने टिप्पणी नाम के जहाज को रोका। वीडियो शेयर करते हुए लिखा, समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए कोशिश जारी। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद तेहरान के क्रांति चौक पर मिसाइल का किया प्रदर्शन। खारिज शहर फूड बैलिस्टिक मिसाइल को सार्वजनिक रूप से दिखाया गया। इस मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। भारी वॉरहेड से ले जाने में सक्षम है। इसे अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर पर ईरान की चुप्पी। सीजफायर पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं। सीजफायर की कोई तय सीमा स्पष्ट नहीं है। सीजफायर के ऐलान के साथ ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान नहीं चाहता कि मुर्ज बंद हो। मुर्ज बंद हुआ तो ईरान की कमाई का जरिया भी बंद हो जाएगा। सीजफायर पर पाक पीएम ने ट्रंप को बोला धन्यवाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि संघर्ष खत्म करने की कोशिश जारी रहेगी। जल्द होगी पीस डील। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का बयान। कहा, ईरान पर आर्थिक दबाव जारी रहेगा। अब यूएस ईरान की आर्थिक गतिविधियों को निशाना बनाएगा। ईरान की आर्थिक ताकत घटाई जाएगी। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि जो ईरान की मदद करेगा वो प्रतिबंधों को झेलेगा। ईरान को फंड करने वाले सारे नेटवर्क को चिन्हित करेंगे। ईरान के साथ गुप्त व्यापार करने पर भी कार्रवाई होगी। ईरान ने मालवाहक जहाज टुस्का को कब्जे में लेने पर अमेरिका की निंदा की। क्रू मेंबर्स की रिहाई की मांग की। कहा, अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका जिम्मेदार। पूर्व अमेरिकी सैनिकों ने कैपिटल हिल में ईरानी जंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। युद्ध खत्म करो के बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता का दूसरा चरण। मंगलवार को शुरू न होने पर क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर लगी आग। $100 प्रति बैरल के पार पहुंची कीमत। 3 दिवसीय जर्मनी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को जर्मन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को संबोधित किया। राजनाथ ने दोनों देशों के बीच रक्षा और टेक्नोलॉजी संबंध बढ़ाने की वकालत की। जर्मनी के हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जर्मनी के आधिकारिक दौरे पर हैं। नेपाल के ललितपुर में रातों मस्जिदनाथ समारोह में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर एक भव्य और विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। पहलगांव में वेस्टर्न घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण आतंकी हमले को आज 1 साल पूरा हो गया। इस दुर्घट घटना की पहली बरसी पर पूरे देश में 26 निर्दोष लोगों को याद किया जा रहा है। आतंकियों ने पर्यटकों की पहचान पूछ कर बरसाई थी गोलियां। मृतकों में 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद किया। कहा, भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा और ना ही कभी आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कामयाब होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी। कहा कि देश उनके परिवारों के दुख में साथ है। भारत इन जख्मों को कभी नहीं भूलेगा। पहलगाम हमले की बरसी पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत उनका बलिदान और उनके परिवारों की पीड़ा को ना कभी भूलेगा और ना ही इस कायराना कृत्य के दोषियों को कभी माफ करेगा। पहलगाम हमले की बरसी पर जम्मू में स्कूली बच्चों ने दी श्रद्धांजलि। स्कूली बच्चों ने हाथों में तस्वीर और मोमबत्तियां लेकर श्रद्धांजलि दी। पहलगाम में मारे गए 26 लोगों को किया गया याद। जम्मू कश्मीर के तंगधार में 2000 से ज्यादा छात्रों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने एकजुटता मार्च निकाला। हमले में जान गंवाने वाले को याद किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पहलगाम के मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। गुरेज के राजदान दर्रे पर पर्यटकों के एक समूह ने किया नमन।
उत्तराखंड के हरिद्वार में जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। सुमन नगर में सरकारी जमीन पर कथित अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत चलाया गया बुलडोजर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। दायर याचिका में कई आम आदमी पार्टी नेताओं का नाम भी शामिल। मामले में कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई। आरोप है कि सुनवाई की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर साझा की गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान निवेश आकर्षित करने और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक साझा करने के लिए यूरोप के दौरे पर हैं। मान आज हेलसिंकी में फूड टेक्नोलॉजी कई कंपनी को भी मुलाकात करेंगे। सीएम भगवंत मान कृषि और वानिकी सकाई के विशेषज्ञों से मिलेंगे। इस दौरान जलवायु परिवर्तन के बीच टिकाऊ खेती और आधुनिक कृषि प्रणालियों पर चर्चा होगी। बिहार में जेडीयू नेता तेज प्रताप यादव और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर बिहार की राजनीति में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा, आज का दिन राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। मेरी मुलाकात प्रशांत किशोर जी से हुई, जहां हमने जनहित और भविष्य की राजनीति को लेकर गहन चर्चा की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज। अमित शाह कोलकाता में रोड शो और 3 रैलियां करेंगे। बंगाल में नितिन नवीन बुद्धिजीवी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की हावड़ा में रैली। बीजेपी के लिए वोट की अपील। नेताओं का फोकस ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने पर। बंगाल में मतदान से पहले तैयारियां तेज। सिलीगुड़ी कॉलेज में बने वितरण केंद्र पर काम जारी। पहले चरण के मतदान से पहले ईवीएम मशीनों का किया जा रहा है वितरण। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कल होने वाला कोलकाता दौरा रद्द। चुनाव प्रचार के लिए राहुल को प्रशासन से नहीं मिली अनुमति। परमिशन नहीं मिलने के चलते टाला गया कार्यक्रम। चुनाव को लेकर अब नई रणनीति बनाएगी कांग्रेस। 25 या 26 अप्रैल को जनसभा करने की योजना में कांग्रेस पार्टी। जल्दी नए कार्यक्रम की घोषणा होगी। एक बार फिर सुर्खियों में आया 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों ने लखनऊ में भीख मांगकर विरोध जताया। नाराज अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। महापौर सुषमा खरकवाल के घर लगी नेम प्लेट पर पोतीकालिक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गौरव चौधरी ने किया विरोध प्रदर्शन। सुषमा खरकवाल ने अखिलेश यादव की मां पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। दिल्ली के हैदरपुर में सीएम रेखा गुप्ता ने मल्टीपल वाटर एटीएम का किया उद्घाटन। सोमबाजार रोड पर निर्माण कार्य की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट मीटिंग आज। पटना में शाम 6 बजे होगी बैठक। केदारनाथ धाम के सुबह 8 बजे से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए कपाट। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा बाबा केदारनाथ का धाम। 51 कुंटल फूलों से सजाया गया बाबा केदार का दरबार। पूरी विधि विधान के साथ की जा रही है पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं में इस अवसर को लेकर काफी उत्साह। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही बाबा के श्री चरणों में शीश झुकाने पहुंचे सीएम धामी। मुख्यमंत्री धामी के साथ उनकी पत्नी गीता पुष्कर धामी भी मौजूद। मुंबई के बाद नागपुर स्थित लेंसकार्ट के शोरूम में हुआ हंगामा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी ने लेंसकार्ट कंपनी के दिशा निर्देशों का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने शोरूम में कर्मचारियों को लगाया तिलक। झारखंड में रामगढ़ स्थित ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े हुई लूट। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों के फरार होने की खबर। वारदात के बाद इलाके में फैली सनसनी। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने किया हाफ इनकाउंटर। ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपी के पैर में लगी गोली। आरोपी की निशानेदेही पर हथियार की रिकवरी करने पहुंची थी पुलिस। यूपी के कानपुर में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। जामजाओ स्थित फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। आग में फैक्ट्री की एक बिल्डिंग जलकर खाक। देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। दिल्ली के नरेला स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 2 मंजिलों पर फैली आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की 12 से 13 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के गोरखपुर में देखा भीषण गर्मी और लू का असर। पराली में लगी आग से 3 बच्चे सहित 5 लोग झुलसे। घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी।